आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व में रहे हैं, यूथ कांग्रेस के आप पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व सांसद थे आप सिरसा से, श्री अशोक तंवर जी पधारे हैं। हम इनका बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। तमाम सब पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज ये बहुत एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके अंतर्गत पूरे देश के अंदर आज जैसा माहौल चल रहा है, जैसी व्यवस्थाएं आज पूरी देश के अंदर लागू हैं, हम बात करें छात्रों की, नौजवानों की, युवाओं की, तो आज उनके भविष्य के ऊपर बड़ा संकट जो है मंडराया हुआ है। सरकारें आंखें बंद करके बैठी हुई है। जिस तरीके से इस देश के अंदर एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं, आप देख रहे हैं नीट का पेपर जिस तरीके से लीक होता है और करीब 20 से ज़्यादा छात्रों ने जो है इस पेपर लीक से आहत होकर आत्महत्या कर ली। 20 छात्रों का आत्महत्या करना भारत देश के एजुकेशन सिस्टम पे बड़ा सवाल खड़ा करता है। सरकार अभी तक आंखें बंद करके बैठी हुई है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ जब 20 छात्र अपनी जान गंवा बैठे हैं, उसके बाद सिर्फ इतना कहते हैं कि बिल्कुल इसमें हमारी गलती है। पूरा देश का छात्र, पूरे देश का युवा सड़क पे आक्रोशित है, संघर्ष कर रहा है और एक ही मांग कर रहा है कि इस देश का जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया है, फेल है। तो आज धर्मेंद्र प्रधान का जो है सरकार इस्तीफा क्यों नहीं ले रही? आज NTA जैसी भ्रष्ट संस्था इस देश के अंदर पेपर कंडक्ट करा रही है। ऐसा कोई पेपर नहीं है NTA का जो पिछले 10 साल के अंदर लीक नहीं हुआ। आप देखिए, मीडिया के आंकड़ों के मुताबिक 10 साल के अंदर 89 पेपर लीक हुए हैं, जिसमें 48 बार री एग्जाम हुए और 4 बार नीट का पेपर लीक हुआ। हम लोग देखते हैं कि इस सरकार के अंदर जो जितनी बड़ी चोरी कर रहा है उसको उतना बड़ा इनाम मिल रहा है। 2024 के अंदर नीट का पेपर जिनकी निगरानी में हुआ, NTA के DG, उनका डिमोशन होना चाहिए था क्योंकि 2024 का पेपर लीक हुआ। लेकिन भाजपा सरकार की, केंद्र सरकार की आज रीति बन चुकी है कि जो जितनी बड़ी चोरी करेगा उसको इतना बड़ा इनाम मिलेगा। तो उन्होंने उस DG का डिमोशन करने के बजाय उसका प्रमोशन किया। छत्तीसगढ़ की सरकार के अंदर, जो कि वहाँ भाजपा की सरकार है, उसमें वहाँ मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगे हुए हैं। तो ये भाजपा की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। पूरे देश के अंदर NSUI आंदोलन कर रही है, संघर्ष कर रही है और साफ मांगे जो है हमारी हैं कि NTA को बैन किया जाना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, साथ में इस देश के अंदर पेपर लीक के खिलाफ जो है कड़ा कानून बनना चाहिए। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने, NSUI, यूथ कांग्रेस और तमाम कांग्रेस के संगठनों ने मिलकर छात्रों की गूंज का एक कार्यक्रम जो है 28 शहरों के अंदर पूरे देश के अंदर लॉन्च किया है, जिसको लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और हम लोग जो हैं पूरे देश के अंदर, कोने कोने के अंदर NSUI सड़कों पे संघर्ष कर रही है, आंदोलन कर रही है। राहुल गांधी जी ने कोटा के अंदर एक बड़ा महारैली के रूप में छात्रों का संवाद कार्यक्रम किया और उन्होंने जो आंकड़े इस देश के सामने रखे, बड़े चौंकाने वाले आंकड़े हैं कि आज 3000 लोगों में से एक व्यक्ति जो है IAS बन पा रहा है। 3000 छात्रों में से 30 बच्चे IIT तक पहुंच पा रहे हैं। 3000 छात्रों में से केवल 128 बच्चे डॉक्टर बन पा रहे हैं। तो ये इस देश की व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है। तो हमारे बीच में अशोक तंवर जी हैं, मैं इनसे कहूंगा कि वो आगे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करें और फिर हमारे जो कार्यक्रम हैं मैं उसकी आपको बाद में जानकारी दूँ। सभी हमारे राजस्थान के पत्रकार, छायाकार साथियों का आज ये जो कार्यक्रम हमारा पूरे देश में जैसा
हमारे NSY के अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी ने बताया कि पूरे देश के अंदर जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं पेपर लीक होते हैं और पेपर लीक के बाद किस तरीके से जो छात्र हैं, युवा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। पिछले अगर 10-11 साल का हम इतिहास उठा करके देखें, जब से केंद्र में NDA की सरकार आई, तो जो लोग ये बात करते थे कि हमारा गुजरात का ये मॉडल है, तो मैं समझता हूँ कि उसी गुजरात का एक मॉडल के रूप में ये भी पेपर लीक कैसे किया जाता है, कैसे होता है, कैसे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। मैं क्योंकि हम आपको डिटेल में प्रेस रिलीज भी देंगे और भी चर्चा करेंगे कि 11 साल में 11 बार वहाँ पर पेपर लीक हुआ, हजारों नौजवानों के भविष्य के साथ वहाँ पर खिलवाड़ हुआ। पूरे देश के अंदर करीबन 6.5 करोड़ लोगों के, खासतौर से जिसमें हमारे छात्र और नौजवान हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। और जिस राष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था, उसकी नींव मजबूत नहीं है, तो उस राष्ट्र का क्या भविष्य होगा, ये हम सोच सकते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर हम सबसे युवा राष्ट्र हैं। 65% आबादी युवाओं की इस मुल्क के अंदर है। और मुझे याद है जब हम संसद में 2009 से लेकर के 14 के बीच में, जब मैं संसद में था, तो चर्चा होती थी कि एक समय ऐसा आएगा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी, हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे और डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें मिलेगा और भारतवर्ष पूरी दुनिया में अपनी युवा शक्ति के माध्यम से आगे बढ़ेगा। और राहुल जी उस समय इसको लेकर के पूरे देश में युवा कैसे राजनीति में आगे आए, उसकी शुरुआत उन्होंने की। आप सब जानते हैं, संगठन में चुनाव उन्होंने शुरू किए, एक पूरी संगठन के दरवाजे, युवा कांग्रेस, NSY, उसके माध्यम से सबके लिए दरवाजे खोलने का काम किया। और लाखों लोगों ने पूरे देश के अंदर वो कांग्रेस की सदस्यता ली। यूथ कांग्रेस NSY के वो सब लोग हमारे मेंबर बने, पदाधिकारी बने। और आज उन्हीं साथियों में से बहुत से ऐसे साथी हैं जो संसद के अंदर और विधानसभाओं के अंदर अलग अलग ग्रास रूट पे, जो हमारे, चाहे वो जिला परिषद मेंबर हो, MC हो, मेयर हो, उसके रूप में आज पूरे एक युवा पीढ़ी का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज एक तरफ जो लोग ये कहते थे हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, आज अगर अच्छी शिक्षा ही नहीं होगी तो रोजगार कहाँ से आएगा। तो प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट की तो है ही इस देश के अंदर, लेकिन उसके साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी की भी है। और उसका मुख्य कारण वो शिक्षा व्यवस्था का लचर होना है। आज भी करीबन 15 लाख टीचर इस देश के अंदर चाहिए हमें, लेकिन अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो पढ़ता हुआ बच्चा आपको नहीं मिलेगा और पढ़ाते हुए टीचर, एक्सेप्शन हो सकती है, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे हालात में आमूलचूल परिवर्तन शिक्षा व्यवस्था में कैसे हो, उसको लेकर के ये छात्रों की गूंज प्रोग्राम वो कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी के आह्वान पर ये शुरू किया है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से पूरा प्रोग्राम ये डिज़ाइन किया गया है, उससे कम जो हमारी मांगे हैं, छात्रों की जो मांगे हैं, वही हमारी मांगे हैं। क्योंकि अगले 40 दिन के अंदर 30 जून से प्रोग्राम शुरू होगा और पूरे देश के हर हॉस्टल के अंदर, कैंटीन के अंदर, लाइब्रेरीज के अंदर, जहाँ कहीं कोचिंग सेंटर हैं, वहाँ पर जहाँ भी छात्र हैं, हमारे युवा हैं, ये आउटरीच प्रोग्राम है। और किस तरीके से हम शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर कर सकें, और इसके लिए एक बड़ा रोड मैप कांग्रेस पार्टी भविष्य में बनाए, वो राहुल जी चाहते हैं कि छात्रों के बीच में से, युवाओं के बीच में से वो बात आए। और जैसा मैंने कहा भी कि आज इस देश के अंदर हमारी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी है, लेकिन 20 करोड़ लोग हमारे स्किल्ड हैं केवल, जिनको हम स्किल्ड कह सकते हैं और जो रोजगार पा सकते हैं। दूसरी तरफ चाइना आबादी में हमारे से पीछे चला गया, उनके पास 70 करोड़ लोग जो हैं, 70 करोड़ युवा, और युवा से आगे जो वर्किंग जो फोर्स है वो 70 करोड़ है। तो आप कंपैरिजन समझ सकते हैं, जो हमारी उनसे
तिहाई या चौथाई अगर वर्कफोर्स होगी तो हम कहाँ से बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे, कहाँ से आर्थिक महाशक्ति बनेंगे। तो इस पूरे विजन के साथ मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो छात्रों की गूंज अभियान है वो पार्टी ने शुरू किया है, और राजस्थान से, क्योंकि कोटा से राहुल जी ने शुरुआत करी, और पूरे देश के नौजवानों को, छात्रों को एक विश्वास उन्होंने जगाने का काम किया कि ये जो रैकेट चलते हैं, आज पेपर लीक का एनटीए बना, लेकिन एनटीए की कोई जिम्मेदारी नहीं, मंत्री का आज तक इस्तीफा नहीं हुआ, करीबन ये 4 मई से प्रकरण शुरू हुआ, 12 मई को सीबीआई इसमें इंटरवीन किया, लेकिन जिस स्पीड के साथ होना चाहिए था, और अभी भी कोई ऐसा नहीं कि ये फुल प्रूफ मेथड उन्होंने दे दिया हो। अभी भी बिहार से रिपोर्ट आई कि भाई ऐसे ऐसे पेपर लीक के अभी भी वारदातें हुई है, पेपर कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन अभी भी आई है। तो ऐसे में एक गंभीर मुद्दा है, और अगर हम चाहते हैं कि इस देश को वाकई में हम, क्योंकि हम तो ऐसे देश से जहाँ ज्ञान की परंपरा रही है, आज से नहीं हजारों साल से ज्ञान की परंपरा रही है, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था जरूर दुरुस्त होनी चाहिए, और उसके अंदर सरकार को भी जो उचित बजट है वो देना चाहिए। हम छात्र जीवन में जब थे तब से ये मांग करते हैं कि भाई बजट का जो है 10वां हिस्सा वो शिक्षा पे खर्च हो। आज भी 3-4% के बीच में बजट पे, जो हमारा शिक्षा के ऊपर है बजट, वो खर्च हो रहा है। तो बहुत ही अनेक मुद्दे हैं इसके अंदर। मैं समझता हूँ कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नहीं आ सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पे क्योंकि आज छात्रों की गूंज जो प्रोग्राम है, अभियान है, जो पूरे देश में चलेगा, अलग अलग राज्यों में, राजधानियों में, बड़े शहरों में, और जहाँ छात्रों का हब है वहाँ पर आज ये शुरुआत अभियान की गई है। और इसका जो 25 जून से, जैसे आज से इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन है, और 9 अगस्त तक ये चलेगा। 40 दिनों में अलग अलग उसका पूरा कैलेंडर एक तैयार किया गया है। और जो हमारी मांगे हैं कि जो शिक्षा मंत्री हैं इस देश के, धर्मेंद्र प्रधान जी, वो इस्तीफा दें, एक कैलेंडर जारी हो जो पूरा शेड्यूल होता है। और कहीं ना कहीं सरकार ये जानबूझ करके नौजवानों को रोजगार ना मिले, वो इसी तरीके से नशे की तरफ जाए, और दूसरे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि वो इस नौजवानों की जो फौज है, जो कहीं ना कहीं भ्रमित करके उनका राजनीतिक दुरुपयोग कर सके, यही उनका एजेंडा है। और मैं समझता हूँ इस एजेंडे के खिलाफ राष्ट्र निर्माण की ये जो राहुल जी की लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है, आप सबका भी उसमें सहयोग चाहिए। और देश के, राजस्थान के सभी साथियों से हम आग्रह करते हैं कि इस मुहिम का हिस्सा बने, और एक निष्पक्ष, पारदर्शी आने वाले समय में ये शिक्षा की व्यवस्था हो, और बेहतर हम शिक्षा के अंदर आमूलचूल परिवर्तन कर सकें, फिर कभी भविष्य में पेपर लीक ना हो, और जो लोग इसमें दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त सजा हो, ये सुनिश्चित किया जाए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।